साथियों, आप देख रहे हैं भोजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट। आज देश के अंदर एक धार्मिक क्रांति होती हुई नजर आ रही है। जिधर देखो उधर धर्म की चर्चा ही होती दिखाई दे रही है, चाहे शहर हो, गांव हो, बसेस हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी। ऐसा इससे पहले शायद कभी नहीं देखा गया था। इस संदर्भ में लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ढंग से लोग परिभाषा करते हैं, देखते हैं। साथियों, इस संदर्भ में मैं तथागत बुद्ध के मानव कल्याणकारी धम्म की तरफ ले जाने का प्रयास करूंगा। तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले एक मानव कल्याणकारी धम्म की स्थापना की थी। उसके बाद करीब 300 साल बाद सम्राट अशोक जब मगध सम्राट बना तो उस समय सारा जम्बूद्वीप, जो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह हैं, ये सारे के सारे भारत के अंग थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के महत्व को समझते हुए सारे संसार में इस मानव कल्याणकारी धर्म की स्थापना की। मौर्य वंश का साम्राज्य देश में कायम हो गया। 10 मौर्य सम्राटों ने इस देश पर शासन किया। उस समय इंसानियत और मानवता ने देश पर शासन किया। आखिरी सम्राट बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के बाद जो शासन था मगध का, भारत का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ मौर्य वंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया। उसके बाद हजारों लाखों की संख्या में पुष्यमित्र शुंग ने भिक्षुओं का कत्लेआम करा दिया और कहा, घोषणा की, जो एक भिक्षु का सर कलम करके लाएगा उसको स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। इतना कत्लेआम हुआ, जो घाघरा नदी उस समय की थी वो खून की धारा उसमें बहने लगी और उसका नाम सरयू रख दिया गया। यानी बौद्धों के सर काटे गए थे, इसलिए उस नदी का नाम सरयू पड़ा। उसके बाद बौद्ध की विचारधारा, बौद्ध के धम्म का पतन होना शुरू हो गया और होते 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 वो समय आ गया कि इस देश में मनवाद पूरी तरह से हावी हो गया। मनवाद के तहत वर्णवाद, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद स्थापित हो गया और बुद्ध की समतावादी, समानतावादी, सत्य, अहिंसा, प्रेमवादी, मानवतावादी विचारधारा को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। कालांतर में करीब 2300 साल बाद भारत की इस धरती पर अंबेडकर नाम के व्यक्ति ने जन्म लिया। विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ते हुए शिक्षा को ढाल बनाकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और बुद्ध के धम्म की पुनर्स्थापना की। तब तक यह भारत देश का जो बहुजन समाज है, शोषित पीड़ित समाज है, जो पहले कभी शूद्र समाज कहा जाता था, आज वो बहुजन समाज के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध के समय में ये समाज श्रमण समाज कहलाता था। उस समय 2 ही वर्ग थे, ब्राह्मण समाज, श्रमण समाज। तो हम सब श्रमण समाज के लोग हैं जो उस परंपरा के अंतर आते हैं। साथियों, यहाँ तक आते आते 2-3 बातें और घटित हुई। ये देश मुगलों का गुलाम हुआ, करीब 700 साल मुगलों का गुलाम रहा। यहाँ के जो वर्णवादी लोग थे, जातिवादी लोग थे, मनवादी लोग थे,
उनको मुगलों के शासनकाल में कोई किसी तरह का ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो यहाँ के जो शोषित वर्ग था, जो आज शूद्र समाज या बहुजन समाज कहलाता है, उस पर अत्याचार करने का, उसका शोषण करने का उन्हें पूरा मौका मिलता था। किसी भी मुगल, टीपू सुल्तान को छोड़ करके किसी भी मुगल सम्राट ने इसका विरोध नहीं किया, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने जब देखा कि हाँ तो ये अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, लोगों को शिक्षित नहीं बनाया जा रहा, सती प्रथा, जिसका आदमी मर गया उसको जबरन जला दिया जा रहा है, समता का, समानता का व्यवहार नहीं है, कुर्सी पे बैठने का बराबरी का हक नहीं है, चारपाई पे बैठने का बराबरी का हक नहीं है, शिक्षा के दरवाजे बहुजनों के लिए बंद किए गए हैं, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे लोग थे और पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने शिक्षित बनाया। पूरे विश्व को वो शिक्षा समानता प्रदान की जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की। आज जो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, यूनाइटेड अमेरिका, उस पर भी इन्होंने हुकूमत की और वहाँ पर भी, यानी कहने का मतलब ये है पूरे विश्व को जो अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड के लोगों ने शिक्षा के माध्यम से जो समता, समानता और बराबरी का स्तर प्रदान किया, उससे भारत के लोगों को तकलीफ होने लगी। बाल गंगाधर तिलक का कहना यही था, यही आरएसएस के जो संचालक थे उनका कहना ये था कि हम आजीवन अंग्रेजों को गुलाम रहना चाहते हैं, लेकिन अछूतों को, शूद्रों को बराबरी का मौका मिले, ये हम कदाप बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये विचार थे इन लोगों के और उन्हीं के विचारों के आधार पर आगे चलते हुए आज जो स्वरूप देख रहे हैं, पहले जनसंघ था, वही आज बीजेपी बना हुआ है और उन्होंने ईवीएम के माध्यम से देश पर और प्रदेशों में शासन व्यवस्था कायम कर ली है। साथियों, अब मैं मेन बात जिसको मैं कहना चाहता हूँ आपके समक्ष, बुद्ध के धम्म की विदेशों में और भारत में क्या स्थिति है आज के समय में। अभी पिछले दिनों में थाईलैंड में 1 से 35 देशों की एक धम्म संगति संपन्न हुई और उस संगति में भारत से बाबा साहब के प्रपौत्र राज अम्बेडकर भंते बनकर के उसमें सम्मिलित हुए। वहाँ पर जो नज़ारा आया, उन्हीं के शब्दों में आकर के उन्होंने इंडिया में जो बताया, उसके अनुसार विदेश के लोग जो हैं वो तो यही समझते हैं कि मोदी जी एक बुद्धिस्ट हैं और बुद्ध कंट्री से आए हुए हैं और साथ में योगी जी की तस्वीर ले जाते हैं, क्योंकि वो हाफ शर्ट पहनते हैं और थेमत बांधते हैं, वो भगवा कलर का। वहाँ पर योगी जी को जो पेश किया जाता है, इस कंडीशन में पेश किया जाता है कि मान लो मोंक है, यानी बुद्धिस्ट है, और मोदी जी ने उनको एक जो उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसका मुख्यमंत्री बना रखा है। तो ये गर्व से कहते हैं जाकर के हमने तो मोंक को एक मुख्यमंत्री बना दिया है। जब राजरत्न अम्बेडकर ने इसके विपरीत समझाया, तब विदेशी लोगों की आंखें खुली। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, धोखा है। ये जो विदेशी लोग हैं, थाईलैंड है, जापान है, बर्मा है, श्रीलंका है, अमेरिका है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, कितने कंट्री हैं जो बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, मानव कल्याण के लिए हर वर्ष लाखों अरब रुपया देते हैं। वो पैसा भारत में तो आता है, लेकिन आरएसएस उसको, बुद्धिज्म को मिटाने के लिए काम करती है। साथियों, हमारे देश में बहुत सारे भिक्षु हैं, मॉन्क्स हैं, उपासक हैं, बुद्ध के फॉलोअर हैं। उनकी समझ में आ जाना चाहिए कि उनके साथ, उनके धम्म के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश और खिलवाड़ हो रही है। इस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, जांच कराने की ज़रूरत है। आपने देखा यहाँ पर क्या एक हनुमान चालीसा चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज हैं, शायद जब वो कोर्ट आते हैं तो वो भी शायद हनुमान चालीसा का पाठ करके आते होंगे, अथवा मनवादी व्यवस्था के तहत किसी किताब का पाठ करके आते होंगे। तो कैसे संभव है कि इस देश में जब इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है,
आपको संवैधानिक तरीके से न्याय मिलेगा और आपको समानता और समता का माहौल में ढालने की कोशिश की जाएगी, असंभव दिखाई दे रही है। साथियों, बुद्ध का मिशन, बुद्ध का धर्म जो मानव कल्याणकारी धर्म है, सारे विश्व के अंदर किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, किसी के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहता, केवल अपनी बात कहता है। उसी बात पर हमारे समाज के लोगों को, जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उनको अड़िग रहना चाहिए। जो दूसरे धर्म के लोग जिनके अंदर खामियां हैं, जो अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनका विरोध करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से विरोध करना चाहिए, कानून के ध्यान में रखते हुए विरोध करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो बुद्ध के धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, जो विदेशों से ऐड मिलती है, वो बुद्ध के काम में और बुद्ध के मिशन में यूज होना चाहिए। साथियों, अभी करीब 15 दिन पहले गगन मलिक, जो एक बुद्धिस्ट हो गए हैं, जो विदेशों में घूम रहे हैं, उनका कई वीडियो आ भी रहे हैं, बात भी होती है। उन्होंने कहा है थाईलैंड सरकार भारत के लिए, भारत में बुद्ध के धर्म को मजबूत करने के लिए 84,000 बुद्ध प्रतिमाएं भेज रही है। जो धर्म, कितनी अफसोस की बात है, शर्मनाक बात कहना चाहिए, जो मानव कल्याणकारी धर्म जिसने विश्व को मानव कल्याण का एक पैगाम दिया और हमारे देश यानी भारत में पैदा हुआ, तो भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत की प्रदेश सरकारें क्या कर रही हैं? कितनी शर्मनाक बात है। जबकि दूसरे देशों की सरकारें अपना पैसा खर्च करके भारत को बुद्धमय राष्ट्र बनाने के लिए, मानव कल्याणकारी राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिमाएं भेज रही हैं, तो किससे बड़ी हीनता की बात और क्या हो सकती है। साथियों, इस देश में जो मनवादी व्यवस्था कायम है, जिसके तहत वर्णवाद और जातिवाद उत्पन्न हुआ है, शोषणवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये मनवादियों के हथियार हैं, जिनके माध्यम से वो सारे के सारे बहुजन समाज का शोषण करते हैं। मानसिक शोषण भी करते हैं, आर्थिक भी करते हैं, शारीरिक भी करते हैं, शैक्षिक भी करते हैं और राजनीतिक भी कर रहे हैं। आपने अभी देखा, एक वीडियो मैंने अभी देखा कि बागेश्वर धाम का एक शास्त्री है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो करीब 25-26 साल का उसकी उम्र होगी। वो कहता है इस देश के लोग तो मूर्ख हैं। अरे ये किस भ्रम में पड़े हुए हैं? अरे ब्राह्मण ही देवी है, ब्राह्मण ही देवता है, ब्राह्मण ही भगवान है। ब्राह्मण को पूज लो, सारे देवी देवता भगवान आपने पूज लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ही सर्वोच्च है, ब्राह्मण को पूजो और खुश रहो। साथ साथ वो ये भी कहता है कि लोग उसे बाबा कहते हैं। वो क्लियर कट संदेश देता है, अरे ये बाबा नहीं, ये तो ढाबा है। ये उसके शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। बागेश्वर धाम का जो शास्त्री है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कहता है, अपने को ढाबा घोषित करता है। जब प्रीतम सिंह लोधी का मामला आया तो उसने यही तो कहा, यदि हम नहीं होते, यदि हम ब्राह्मण नहीं होते, तो तुमको अपने बाप का नाम पता नहीं होता। कितने चैलेंज के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ ये बातें कह रहा है। कितने शर्म की बात है। हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, और वहीं उसकी कथा सुनने के लिए हम अपनी बहनों को, बेटियों को, माताओं को भेजते हैं। इस पर सोचना चाहिए, सब लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, संविधान की तो बात छोड़ो, वो किसी भी पढ़ाई की बात नहीं करते, केवल और केवल पाखंडवाद की बात करते हैं। और हमारा जो समाज है वो पाखंडी बनाया जा रहा है और वो बन भी रहा है।
साथियों, खुशी की बात एक बता रहा हूँ कि अब धीरे धीरे हमारा जो बहुजन समाज के अंतर्गत, जिसे रीढ़ की हड्डी कहना चाहिए, जो ओबीसी समाज था, उसमें धीरे धीरे जागृति आ रही है। और जिनमें जागृति आ रही है वो बहुत ही बड़े कमाल का काम कर रहे हैं। चाहे लक्ष्मण यादव हों, दिलीप मंडल हों, रतन सिंह हों, रतन लाल प्रोफेसर हों, नीरज पटेल हों, शंभू कुमार सिंह हों, बहुत सारे, विकास पटेल हों, बहुत सारे लोग जो सामाजिक तरीके से लगे हुए हैं, इन्होंने पूरे के पूरे ओबीसी समाज में जागृति का और कुंभकर्ण नींद से जगाने का बिगुल फूंक दिया है। उनमें जागृति भी आ रही है और ऐसा लगता है कि अब ओबीसी के जगने से अब इस देश में एक धर्म की क्रांति पैदा हो गई है, जो अब रुकने वाली नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता किसी कंडीशन में। साथियों, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जरूरी भी है। एक सज्जन ने कहा कि सर, जो भी आप वीडियो भेजते हैं, जो भी पोस्टिंग भेजते हैं, उनमें ये बात कह दीजिएगा तो पता लग जाएगा, सच्चाई पता लग जाएगी कि कितने लोग हैं वो बुद्ध के फॉलोअर हैं और आपकी बात को सुनते हैं और कितना वो कोऑपरेट करते हैं। बात अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और क्योंकि ये बात सदियों से, हजारों साल से चली आ रही है, एकदम छूमंतर नहीं हो सकती, टाइम लगेगा। उसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं तो कल बहुजन समाज के लोग, जो में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, उनकी नींद खुलेगी, शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, पेरियार फूले को पढ़ेंगे, ललित सिंह यादव को पढ़ेंगे, ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे, साहू जी महाराज को पढ़ेंगे। जो भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस समाज में समता, समानता और इसका समान रूप से शिक्षा के माध्यम से विकास करने की, उसको जब समझेंगे तो शायद इस पाखंडवाद को, जिसकी गहरी नींव पहले से जमी हुई है, इसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। क्योंकि ये मेरा अटल विश्वास है, इस देश से यानी भारतभर से मनुवाद की जड़ों को उखाड़ना और उखाड़ करके फेंक देना केवल और केवल बुद्ध के धम्म में ही वो ताकत है जो ऐसा किया जा सकता है। अभी आपने देखा 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन पर बौद्ध दीक्षा ली, हजारों लोगों ने बौद्ध दीक्षा ली। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को भी पढ़ा गया, लोगों ने धारण किया। उसके बाद लखनऊ में हजारों लोग, लाखों लोग की संख्या में गए। ओबीसी के लोग SC ST की अपेक्षा ज़्यादा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया, 22 प्रतिज्ञाएँ पढ़ी। अभी सूरत में भंते सुमित रतन ने जाके गुजरात में हजारों लोगों को बौद्ध दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। इस तरह से अब देश के अंदर, देश के हर भाग में बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। उधर साउथ में क्या हो रहा है, MK स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समता के लिए, समानता के लिए, शिक्षा के लिए पेरियार के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पाखंडवाद का खात्मा साउथ में होना शुरू हो गया है। इसके लिए जो आज साउथ में हो रहा है, कल वही पेरियार की विचारधारा नॉर्थ में भी आने वाली है। और जब अभी तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ही की वजह से तहलका मचा हुआ है, जब पेरियार साहब के 15 प्रश्न जो उन्होंने भगवान से पूछे हैं वो सामने लोगों के आएंगे तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और जिसे भगवान या ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसके पास पेरियार साहब के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्योंकि उस तरह की एक काल्पनिक व्यवस्था की गई है, वास्तव में वो चीज़ है नहीं, जिसका प्रचार प्रसार करके मुट्ठी भर लोग, एक वर्ग विशेष के लोग, एक जाति विशेष के लोग सबको बेवकूफ़ बना करके अपना पेट भर रहे हैं और सभी पर अपना सर्वोच्चता का एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि हम ही सर्व से सर्वोच्च है। साथियों, मैं पूछना चाहूँगा
कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में जाए और बागेश्वर धाम का जो शास्त्री है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उससे पूछे कि भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तेरी क्या है, क्या तूने संविधान को पढ़ा है, क्या आईपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, किसी कानून को पढ़ा है, शायद उत्तर 0 मिलेगा। उसने सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद पढ़ा है, और जो पढ़ा है वही हमारे समाज के लोगों को पढ़ा रहा है और वहाँ से हर महीने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर रहा है। ये एक धार्मिक शोषण है जो अंधविश्वास की ढाल बना करके किया जा रहा है। इससे बचना चाहिए हमारे लोगों को, और ऐसे कथावाचकों की कथाओं में कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर बहुजन समाज के प्रोग्राम हैं, बौद्ध सम्मेलन है, बाबा साहब के संविधान से संबंधित बातें हैं, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ को सीखने को मिलेगा और शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझेंगे और जो सच्चाई है उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी की आलोचना किए, बल्कि अपनी बात को दृढ़ता से रखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।